हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 681 से लेके 690 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 69वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 68 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 680 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 681 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू हैव द फील्ड बिफोर वन, इसका मतलब होता है टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शो वंस एबिलिटी, यानी कि अपनी क्षमता दिखाने का पूरा अवसर मिलना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द न्यू प्लेयर्स हैव द फील्ड बिफोर देम टुडे, यानी कि जो नए प्लेयर्स को जो मौका दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम में, इनको आज अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी क्षमता दिखाने का पूरा अवसर है। अगर आज ये अपनी क्षमता दिखा देते हैं तो हो सके फ्यूचर में ये इंडियन टीम में परमानेंट हो जाए। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू बी अनेबल टू मेक हेड और टेल, इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द लेक्चरर डिलीवर्ड द लेक्चर सो फास्ट दैट द स्टूडेंट्स वेयर अनेबल टू मेक हेड और टेल ऑफ इट, यानी कि लेक्चरर ने इतना तेजी से लेक्चर दिया कि स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स देखिए कैसे मुंह देख रहा है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कीप वंस हेड एबव वाटर, इसका मतलब होता है टू मैनेज और सर्वाइव ए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, यानी कि कठिनाई में भी संतुलन बनाए रखना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए वाइज एंड ब्रेव मैन कीप्स हिज हेड एबव वाटर, यानी कि जो एक बुद्धिमान आदमी और एक बहादुर आदमी होता है वो कठिनाई में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है काफी कठिनाई में है, फिर भी ये अपना संतुलन बनाए रखा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, इसका मतलब होता है विदाउट प्रीवियस थॉट, यानी कि बिना सोचे विचारे। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड एंड सफर्ड ए ग्रेट लॉस, यानी कि इस बंदे ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया बिना सोचे विचारे, उस पर ज्यादा इसने सोच विचार नहीं किया और उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इसे काफी लॉस का सामना करना पड़ा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू लूज वंस हेड, इसका मतलब होता है टू लूज पेशेंस, यानी कि हिम्मत हार जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी लॉस्ट हर हेड व्हेन सी सॉ क्रिमिनल्स कमिंग टुवर्ड्स हर, यानी कि एक लड़की जो है रात में कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो लड़की जो है अपना पेशेंस खो दी, अपनी हिम्मत जो है ये हार गई। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू पुट हेड्स टुगेदर, इसका मतलब होता है टू कंसल्ट टुगेदर, यानी कि साथ मिलकर सोच विचार करना किसी भी चीज पे। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ऑल द विलेजर्स पुट हेड्स टुगेदर टू कैच द टाइगर, यानी कि जितने भी गांव वाले लोग थे वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलके इस पे विचार कर रहे थे कि जो बाघ है उसको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि बाघ ने जो है बहुत ज्यादा तबाही मचा रखा था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू पुट वंस हेड इन द न्यूज, इसका मतलब होता है टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कॉट, यानी कि जानबूझकर अपनी गर्दन फंसाना, या आप कह सकते हैं जानबूझकर कोई मुसीबत मोल लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही पुट हिज हेड इन द न्यूज बाय अब्यूजिंग ए पुलिस ऑफिसर, इस बंदे ने जो है एक पुलिस ऑफिसर को अब्यूज किया, गाली दिया और उसको मारा भी, और इसने जो है अपना गर्दन जो है वो फंसा लिया है, यानी अपने आप को ये मुसीबत में डाल लिया है। और ये जो भाई साहब हैं अब जेल की हवा खाएंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू स्क्रैच वंस हेड, इसका मतलब होता है टू थिंक हार्ड इन ए पजल्ड वे अबाउट व्हाट टू डू और से, यानी कि परेशानी में सिर खुजलाना, या आप कह सकते हैं इतना ज्यादा परेशान हो जाना कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले और क्या करें। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी हैज मिस द ट्रेन सो सी इज स्क्रैचिंग हर हेड, यानी कि इस लड़की का जो ट्रेन है वो मिस हो गया है, अब ये जो है सिर खुजला रही है कि अब क्या करूं, कैसे आगे जाऊं, तो इसके बारे में ये सोच रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, इसका मतलब होता है टू फील नो पीटी, यानी कि किसी पे दया नहीं आना, या आप कह सकते हैं कि कठोर हृदय वाला होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हर हस्बैंड हैज द हार्ट ऑफ स्टोन, यानी कि इस लड़की का जो हस्बैंड है वो बिल्कुल दयाहीन है, कठोर हृदय वाला है। ये देखिए इसको कैसे मार रहा है पर इसको कोई दया इस पे नहीं आ रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू क्राई वंस हर्ट आउट, इसका मतलब होता है टू वीप बिटरली, यानी कि बहुत तेज रोना, बहुत ही सिसक सिसक कर रोना।
तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई डू नॉट नो वाई शी इज क्राइंग हर हार्ट आउट, यानी कि मुझे पता नहीं है कि ये लड़की जो है ऐसे सिसक सिसक के क्यों रो रही है। एक्चुअली इसका जो है ब्रेकअप हो गया है और इसलिए जो है ये सिसक सिसक के रो रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक ये जो बुक है मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज इसको हम खत्म नहीं कर लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।